नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप किसी भी इवेंट की बिल्कुल एक्यूरेट, अप टू डे, अप टू मिनट, अप टू सेकंड किस तरीके से टाइमिंग कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको मालूम है कि मुझे काफ़ी 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है और सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी मैं टीच भी करता हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। जब हम पाराशर एस्ट्रोलॉजी से किसी भी इवेंट का समय निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर हम पूरी तरीके से सटीक तौर पर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम निकालने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से हर तरह की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल सटीक टाइम निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो उसी के लिए कृष्णमूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी का इन्वेंशन किया और केपी एस्ट्रोलॉजी आपका वैदिक या पाराशर एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, मगर उन्होंने उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को डेवलप किया और उसके बेस पर ऐसी एक मैथमेटिकल बिल्कुल सटीक एक एस्ट्रोलॉजी बनाई जिसके बेस पर आप इवेंट्स के बारे में कैलकुलेटिव वे में बिल्कुल एक्यूरेटली बगैर किसी डाउट के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके सामने मैं आज की क्लास के अंदर लाइव एक मैरिज की टाइमिंग निकालूंगा। बिल्कुल लाइव ये मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसकी मैंने आपको मैरिज की टाइमिंग की और टाइमिंग को बिल्कुल एक्यूरेट मैंने निकाल के बताया। मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा कि आप किस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी इवेंट का एक्यूरेट टाइम करने के लिए। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति की आपका कोई भी इवेंट है, यदि हम उसका अप्रोक्सीमेट अंदाजा बता रहे हैं कि 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, तो हम एक पूरे एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हम पूरे एस्ट्रोलॉजर तब हैं जब हम उसको उस दिन तक बता दें कि आपकी लाइफ के अंदर ये इवेंट इस पर्टिकुलर डे को होगा। तो हम ये इसकी आप आज का पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। मैं आपको अप टू डे पहुंचाऊंगा यहाँ पर कि हम किस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक और बात, हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है हम चीजें और भी हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होती हैं, तो हमको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है केपी एस्ट्रोलॉजी टाइमिंग के लिए सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी है। इससे बेटर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अब मैं शुरुआत में यहाँ पर बता देता हूँ मैं वीडियो किस लिए लेकर आया हूँ। मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर निकालूंगा। जो भी दोस्त केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आपने बाकी सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी सीख ली है मगर आपको लगता है कि आप एक्यूरेट टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केपी केपी एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए, कहीं से भी सीखिए। आप यदि मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पर एक कोर्स शुरू होने वाला है 15 जुलाई 2026 से। आपका आप जितना अर्ली रजिस्ट्रेशन पाएंगे आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे नंबर 9013798899 पर आप संपर्क करें और बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अदरवाइज आप एक बहुत ही बेहतरीन विद्या को मिस कर देंगे और आप हमेशा रिग्रेट करते रहेंगे कि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप 24 से 25 और मैक्सिमम 30 क्लास के अंदर आप पूरी एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैं यहां पर शुरू करता हूं। ये डिटेल दी हुई है नेटिव की 10 सितंबर 1997। टाइम ऑफ बर्थ है 7:45 दिल्ली। आप नोट कर सकते हो। केपी आयामशा यूज करना होता है जब केपी देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने भाव चलित कुंडली इनकी बनाई हुई है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर। केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक डिफरेंस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में अपने स्वामित्व लॉर्डशिप वाले भावों के और जहां पर बैठा होता है प्लेसमेंट वाले भावों के मेनली रिजल्ट देता है। मगर स्टेलर एस्ट्रोलॉजी या जिसे हम बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड के भावों के रिजल्ट देता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो स्टार लॉर्ड नक्षत्र को वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले भी यूज करते हैं मगर यहां पर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। यदि मैं इस कुंडली के अंदर देखता हूं और जुपिटर को देखता हूं तो आप देखिए जुपिटर का यदि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट से रिजल्ट मैं पूछूंगा तो वो कहेगा जुपिटर यहाँ पर चौथे और सातवें भाव का स्वामी है और पांचवें भाव में बैठा है, तो चौथे पांचवें और सातवें भाव के रिजल्ट देगा। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट देखेगा जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है। यहाँ पर ये दिया हुआ है जुपिटर है और इस टेबल के अंदर ये स्टार लॉर्ड यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये आपका सॉफ्टवेयर केपी के लिए यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को मैं ले रहा हूँ, एस्ट्रोसेज के अंदर भी ये अवेलेबल होता है। जुपिटर का स्टार लॉर्ड आपका यहाँ पर मून है, मतलब जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर है, 10 साइन के अंदर जुपिटर है। कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन में आपको मालूम है मकर राशि में चंद्रमा का नक्षत्र होता है, श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड मून हो गया।
अब ये कहती है केपी एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर अपनी दशा और अंतर्दशाओं में खुद के रिजल्ट तो देगा, मगर ये मेनली अपने स्टार लॉर्ड मून के भावों के रिजल्ट देगा। अब मून के भाव देखते हैं, मून कहां पर बैठा है। आप देखिए, मून तीसरे भाव में बैठा है, और मून किस भाव का स्वामी है, 11वें भाव का। तो जुपिटर अपनी दशा और अंतर्दशाओं में अपने भावों से पहले तीसरे और 11वें भाव के रिजल्ट देगा। तो यहां पर जो जुपिटर है अपनी दशा और अंतर्दशाओं में तीसरे और 11वें भाव के मेनली रिजल्ट देगा, साथ में अपने भावों के रिजल्ट भी देगा। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब मैं यहां पर आपको इसका प्रॉमिस देखूंगा, और इसके बाद मैं टाइमिंग करूंगा, पूरा ट्रांजिट दशा सब कुछ लगाकर। आप पेशेंस रखकर देखते रहिए, बहुत ही आसान टेक्निक से मैं सिखाऊंगा। इसका मैं एक्सपर्ट हूं, काफी 30-35 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, कितने ही हजारों स्टूडेंट मेरे से कर चुके हैं। और मेरी जो टेक्निक्स हैं वो मैं बिल्कुल सिंपल वे में कराता हूं। जितने लोग भी जो भी कराते हैं वो सब टेक्निक्स मुझे आती हैं, और मैं जो सबसे आसान तरीका डेवलप किया हुआ है उससे मैं आपको यहाँ पर इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉमिस देखते हैं। प्रॉमिस देखने का तरीका क्या होता है, जिस भी भाव से रिलेटेड इवेंट देखना होता है उस भाव के सब लॉर्ड को ले लेते हैं। यहाँ पर हर एक भाव का साइन लॉर्ड होता है, हर एक भाव का स्टार लॉर्ड होता है, हर एक भाव का सब लॉर्ड होता है। हर एक प्लेनेट का भी साइन लॉर्ड होता है, हर एक प्लेनेट का भी स्टार लॉर्ड होता है, हर एक प्लेनेट का भी सब लॉर्ड होता है। इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने टेबल ली हुई है, जैसे सन है इसका साइन लॉर्ड दिया हुआ है, स्टार लॉर्ड दिया हुआ है, सब लॉर्ड दिया हुआ है। एसएसएल को सब लॉर्ड बोलते हैं, उसे हम यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही ये कस्प 1 कस्प 2, यहाँ पर कस्प का मतलब है भाव, जहां से भाव शुरू होता है उसे कस्प बोलते हैं। उनका भी साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है और सब लॉर्ड है। अब मुझे मैरिज देखनी है, तो 7वां भाव है वो प्रमुख भाव हो गया, प्राइमरी हाउस। और 7वें भाव का जो आपका सब लॉर्ड है उसे मैं ले लूंगा जुपिटर को। जुपिटर के बेस पर मैं देखूंगा प्रॉमिस है या नहीं। 7वें भाव का सब लॉर्ड जुपिटर है। अब यहां पर मैं जुपिटर पर आ जाऊंगा, जुपिटर किन किन नंबरों को दे रहा है मैं देख लूंगा, 3, 5, 11, 4, 7। तो जुपिटर मेनली नंबर दे रहा है 3, 5, 11, 4, 7। मैरिज के लिए जो नंबर या भाव इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं 2, 7 एंड 11। 3 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा भाव एडिशन इन फैमिली, 7वां भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो 2, 7, 11 यदि दे रहा होगा जुपिटर, इन भावों के रिजल्ट दे रहा होगा, तो इसका मतलब जुपिटर मैरिज दे पाएगा। अब जुपिटर का स्टार लॉर्ड देखा, मून अभी मैंने बताया था। अब मून कौन कौन से भावों के रिजल्ट दे रहा है, 11, 3, 1, 10। तो देखिए 11 नंबर आ गया, जुपिटर के स्टार लॉर्ड मून के अंदर 11 नंबर आ गया, इसका मतलब वो मैरिज दे सकता है। अब मैं देखूंगा जुपिटर का सब लॉर्ड कौन है, मरकरी। मरकरी कौन कौन से नंबर दे रहा है, वो दे रहा है 6, 11, 1, 10। हालांकि इसमें 6, 1, 10 आ रहा है, तो ये बता रहा है इस नेटिव की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर ट्रबल आएंगी। 1, 10 एंड 11, 1, 6 एंड 11, 10 सॉरी, मैरिज के लिए नेगेटिव हाउसेस होते हैं 1, 6, 10, वो आ रहे हैं सब लॉर्ड लेवल पर। मगर यहाँ पर क्या है कि जुपिटर खुद 11 दे रहा है, जुपिटर का स्टार लॉर्ड मून भी 11 दे रहा है, और जुपिटर का सब लॉर्ड मरकरी भी 11 दे रहा है। इसका मतलब वो मैरिज होगी और निभ जाएगी। मगर वहां पर सब लॉर्ड लेवल पर 1, 6, 10 भी आ रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर काफी हायर लेवल के डिस्प्यूट्स बने रहेंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आएगा, अब कहेगा मेरी मैरिज कैसी रहेगी, तो मैं कहूंगा मैरिज के अंदर ट्रबल्स रहेंगी मगर निभ जाएगी, क्योंकि जुपिटर उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड तीनों 11 दे रहे हैं, मगर वो स्ट्रांगली सब लॉर्ड 1, 6, 10 भी दे रहा है, 11 से भी स्ट्रांगली दे रहा है। इसका मतलब वहां पर डिस्प्यूट तो बने रहेंगे। तो नेटल प्रॉमिस के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं, डिफिकल्टी से मैरिज होगी, डिलेड मैरिज होगी, और साथ ही साथ आपका जो दूसरी चीज मैंने बताई है प्रॉब्लम बनी रहेंगी। अब मैं देखना चाहता हूं क्या लव मैरिज भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं वो 7th CSL को ही पकड़ूंगा, वो जुपिटर है। अब जुपिटर क्या उसका 5th हाउस से कोई लिंक बन रहा है क्या, आप ध्यान से देखिए। 7th CSL 5वें भाव के अंदर बैठा है, 7वें भाव का सबलॉर्ड सोर्स की तरह एक्ट करता है। जुपिटर दे भी रहा है आपका 5 नंबर स्ट्रांगली, और 3 नंबर भी दे रहा है, 11 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है, 7 भी दे रहा है। तो ये आपके लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग हाउसेस को दे रहा है। 3 भी इंपॉर्टेंट हाउस होता है आपका। 3 का मतलब होता है आपका कोई स्कूल मेट, कॉलेज मेट ऐसा हो सकता है। 5 का मतलब आपका लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो 7th हाउस की स्क्रिप्ट में 5 आ रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है सोर्स। और 7 CSL खुद भी 5th हाउस में बैठा है, वो भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है। मगर लव मैरिज देखना यहीं पर नहीं रुकेंगे।
अब हम देखेंगे फिफ्थ CSL क्या 7 दे रहा है। पांचवें भाव की स्क्रिप्ट में यदि 7 आ रहा है तो वो लव मैरिज को कंफर्म कर देगा। अब मैं फिफ्थ हाउस का CSL लूंगा, वो आ रहा है आपका सैटर्न। अब सैटर्न को हम पकड़ते हैं तो वो सातवें भाव में बैठा है, देख लीजिए आप। फिफ्थ CSL इन सेवंथ हाउस, वो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है उसका कनेक्शन हो गया सातवें भाव से। पांचवा भाव रोमांस और लव का होता है और सातवां भाव मैरिज का होता है। सैटर्न के नंबर में देखता हूं तो वो 11, 7, 1, 10, 5, 6, तो 7 दे रहा है स्ट्रांगली। फिफ्थ CSL आपका खुद 7 दे रहा है अनटेनेंटेड होकर, इसका मतलब वो 7 से लिंक अप हो गया उसका, तो लव मैरिज के पूरे स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर बनते हैं। और आपका 4 भी नहीं आ रहा है, 4 आता है तो नेगेशन हो जाता है आपका 5 का, यहाँ पर स्ट्रांगली 4 भी नहीं आ रहा है। सैटर्न के मैं स्टार लॉर्ड मरकरी को देखूंगा तो मरकरी के अंदर भी आपका 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब लव बना रहेगा और लव मैरिज होने के ही पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस है इस नेटिव की, और लव मैरिज ही होगी। जब मैं आपका यहाँ पर सैटर्न का सब लॉर्ड राहु पकड़ता हूं तो राहु के अंदर भी आपका 4 नहीं आ रहा है, तो 5 का नेगेशन नहीं हो रहा है, मतलब लव रहेगा मगर और उसका नेगेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो अब हमने निर्धारित कर लिया कि मैरिज का प्रॉमिस है, मैरिज के बाद थोड़ी डिफिकल्टीज रहेंगी, लव मैरिज का प्रॉमिस है। इन तीन चीजों को हमने 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल मैथमेटिकल वे में देख लिया है, कोई दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब मैं इसको टाइम करूंगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। नेटिव मेरे पास आया, अभी रिसेंटली आया, मैंने उसको टाइम बताया और कुदरत की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो टाइम बताया उसी समय पर उनकी मैरिज फिक्स होगी। अभी जुलाई में मैरिज है, मैं बताऊंगा किस तरीके से मैंने टाइम निकाला, आपके सामने हम सारा एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर अभी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है 10/4/2032 तक। तो महादशा एटलीस्ट न्यूट्रल होनी चाहिए, यदि पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो तो ये नियम है। तो शुक्र को हम देख लेते हैं सबसे पहले। वीनस अपना आप में एक कारक होता है, आपको मालूम है, और वीनस खुद जो नंबर दे रहा है वो दे रहा है 2, 1, 3, 8, 9। इसमें जो 2 नंबर है 2, वो एडिशन इन फैमिली है, वो मैरिज के लिए पॉजिटिव नंबर होता है। और नेगेटिव आपके 1, 6, 10 तीनों मिलकर आए तो नेगेटिव होते हैं, तो इसमें 6, 10 कुछ भी नहीं है। तो वीनस आपका 2 के रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। तो वीनस क्वालिफाई करता है, यहाँ पर सेकंड लॉर्ड है, इस कुंडली में जाकर देखोगे, और वीनस आपका क्वालिफाई करता है इसके लिए। अब वीनस के स्टार लॉर्ड को देखेंगे, मार्स को। यहाँ पर मैं मार्स को देखता हूं तो देखिए 5 भी आ रहा है, वो लव को भी इंडिकेट कर रहा है। स्टार लॉर्ड के अंदर 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। 1, 6, 10 में से कोई भी नहीं आ रहा, तो वीनस का जो स्टार लॉर्ड है वो आपको स्ट्रांगली 2, 7, 5 तीन नंबर दे रहा है, जो कि मैरिज और लव मैरिज के योग हैं, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है अपना आप में। और वीनस का जब हम सब लॉर्ड पकड़ लेते हैं वो खुद वीनस है, इसका मतलब इस महादशा के अंदर पूरे पूरे योग हैं, बड़े आसानी से इस महादशा के अंदर नेटिव की मैरिज होगी, और इस महादशा में मैरिज होगी तो महादशा तक तो मैरिज में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस महादशा में वीनस के अंदर 6 का कहीं किसी भी तरीके का वो नहीं है। जब तक 6 पूरी तरीके से नहीं आएगा तो मैरिज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मगर मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलती रहेगी, वीनस की दशा तक अच्छी चलती रहेगी। आगे वो अच्छी या बुरी होगी उसको हम आगे की दशाओं में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अंतरदशाओं में। तो वीनस की महादशा में जो करंटली अंतरदशा चल रही है लंबे समय की, वो सैटर्न की अंतरदशा है। 8 फरवरी 25 से शुरू हुई है और 10 अप्रैल 28 तक है। आप कह सकते हो कि 8 फरवरी 25 से अभी तक क्यों नहीं मैरिज हुई, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है मैरिज क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम कई बार चाहते ही नहीं है तब तक मैरिज नहीं हो सकती। जब तक नेटिव चाहेगा उसके बाद का समय हमें हमेशा देखना है, उससे पहले की चीजों की हमें सर्जरी में नहीं फंसना है। क्यों नहीं मैरिज हुई, क्योंकि वो नेटिव पढ़ रहा था, उसको मैरिज करनी ही नहीं थी, नौकरी उसकी बाद में लगी है, उसके बाद उसने माइंड बनाया, तब वो हमारे पास आया कि कब मैरिज होगी, हमने उसे बताया। अब सैटर्न की अंतरदशा है तो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा, अच्छे आपका सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा 7वें भाव का। तो यहां पर हम सैटर्न को देख लेते हैं, अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड देखिए, इससे स्ट्रॉन्ग कोई सिग्निफिकेटर हो नहीं सकता। 11 और 7 दे रहा है, 7 में 5 भी दे रहा है, 11 और 7 स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दे रहा है। आप कहोगे 110-6 भी दे रहा है, यस 110-6 भी है, 110-6 है, मगर वो वीकर पोजीशन पे है। वो 11 और 7 का सैटर्न स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, 1, 10 और 6 पुअर पोजीशन पर जाकर बैठ गए हैं। 6 नंबर सबसे आखिर में बैठा है, तो यहाँ पे ट्रबल्स और डिले तो होंगे ही,
सैटर्न की महादशा के अंदर। देखिए डिले है, ऑटोमेटिकली 25 में शुरू हुई थी और 26 का आधा आ चुका है, अभी तक मैरिज नहीं हुई है। मगर यहाँ पर 11/7 के आपको स्ट्रांगली रिजल्ट मिलेंगे, 6/7 के रिजल्ट को नेगेट नहीं कर पाएगा। थोड़ी बहुत आपकी रिश्ते बनेंगे बिगड़ेंगे, इस तरीके की स्थिति आएगी, मगर यहाँ पर इस अंतरदशा के अंदर यहीं से वो क्वालिफाई कर जाता है। अब सैटर्न का स्टार लॉर्ड मरकरी देखूंगा तो मरकरी इज ऑल्सो गिविंग 6, 11, 1, 10। तो मरकरी के अंदर भी हालांकि 1, 6, 10 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, मगर 11 आ रहा है। और यहाँ पर जब अनटेनेटेड प्लेनेट होता है तो वो खुद ही प्रॉमिस बता रहा होता है, तो 11/7 यहाँ पर आपको मिल ही गए हैं। अब सैटर्न का जो हम सब लॉर्ड देखेंगे वो है राहु, एंड राहु को हम देख लेते हैं तो इट इज गिविंग 1, 12, 2, 9। तो इसके अंदर भी 2 आ रहा है और कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, सब लॉर्ड लेवल पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। टेस्ट को सब लॉर्ड बताता है। और आपका अंतरदशा लॉर्ड में ध्यान रखिएगा वो 7 यदि देता हो, जरूरी है, 7 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नंबर मिल रहे हैं 2, 7, 11। तो सैटर्न की अंतरदशा यहाँ पर क्वालिफाई कर जाती है। तो हमने कहा कि इनका वीनस की महादशा और सैटर्न की अंतरदशा में मैरिज होगी। अब ये पीरियड तो बहुत लंबा चला गया, अंतरदशा 2028 तक है। तो अब अभी की हम करंट टाइम पर जब उन्होंने मैरिज करने की इच्छा जाहिर की, तब की मैं अब यहाँ पर प्रत्यांतर दशा को एनालाइज करूंगा, ट्रांजिट वगैरह को, सूक्ष्म दशा को भी एनालाइज करूंगा। मुझे इवेंट की डेट तक पहुंचना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी करंट में जब मैं इसकी प्रत्यांतर दशा वगैरह देखता हूं तो आप ध्यान से देखिए, इनकी शुक्र की प्रत्यांतर दशा चल रही है, वीनस की, और वो शुरू हुई है 30/3/2026 से लेकर 8/10/2026 के बीच में शुक्र की प्रत्यांतर दशा है। इसी ड्यूरेशन में वो मेरे पास आए। तो सबसे पहले जो शुक्र की प्रत्यांतर दशा थी, मैंने सोचा मैं क्यों ना उसको देखूं। उनकी पहले से कई जगह से बात चल रही थी मैरिज के लिए, और वो डिलेमा में थे कि कब होगी नहीं होगी, बहुत जगह बात चलती है मगर फाइनलाइज मैरिज हो नहीं पाती काफी समय से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंतरदशा के अंदर 1, 6, 10 आ रहे हैं, जो कि कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस को लगातार कर रहे हैं। अब शुक्र की प्रत्यांतर दशा को मैं एनालाइज करता हूं तो वीनस इटसेल्फ इज गिविंग नंबर 2, 1, 3, 8, 9। तो यहाँ पर 2 आ रहा है और नेगेटिव नंबर कुछ खास इस प्रत्यांतर दशा में है नहीं। वीनस का जो स्टार लॉर्ड है मार्स है, मार्स को देखता हूं तो उसके अंदर देखिए 5, 2, 4, 7, 3, 8। तो 2 और 7 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, 1, 6, 10 में से कोई भी नहीं आ रहा। मैरिज के लिए नेगेटिव नंबर 1, 6, 10 है। 8 भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है मगर बहुत पुअर पोजीशन पर है। तो देखिए आपका जो वीनस का स्टार लॉर्ड मार्स स्ट्रांगली 2 और 7 दे रहा है, वीनस खुद भी आपका 2 दे रहा है। अब वीनस का जो हम सब लॉर्ड पर चले जाएंगे वो खुद ही वीनस है। तो वीनस की प्रत्यांतर दशा एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस इसके अंदर दे रही है। तो हम इस जगह तक आ चुके हैं कि वीनस की प्रत्यांतर दशा में मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और वीनस की प्रत्यांतर दशा 8/10/2026 तक है, तब तक मैरिज हो जाएगी। अब ये हम बैठे थे यहाँ पर, हम मुहूर्त देख रहे थे मई के मंथ में, 8/10/2026 में हमने देखा, और ये मुहूर्त मैं देख रहा था करीब करीब 3-4 मई के आसपास में निकाल रहा था कि कब इनकी मैरिज होने के योग बनते हैं। अब मैंने देखा कि जब मैं प्रत्यांतर दशा देखा वीनस की, तो मैंने अब ट्रांजिट को लगाने की सोचा। ट्रांजिट के नियम भी मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हम ट्रांजिट लगाएंगे जुपिटर का, ट्रांजिट लगाएंगे हम सन का, और ट्रांजिट लगाएंगे मून का। जुपिटर का ट्रांजिट का बड़ा आसान नियम है कि जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है, जिस भी राशि में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, वो आपका सिग्निफिकेटर बनना चाहिए 7वें भाव का। जुपिटर का साइन लॉर्ड मैरिज का सिग्निफिकेटर बनना चाहिए। मैरिज मतलब 2, 7, 11 भावों का सिग्निफिकेटर बन जाए। तो जुपिटर अभी ट्रांजिट कर रहा है करंटली आपका 3 साइन के अंदर, मिथुन राशि के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और 2 जून को वो चला जाएगा आपका कैंसर, कर्क राशि के अंदर चला जाएगा। तो मैंने देख लिया दोनों में कौन सा पीरियड क्वालिफाई करता है। सबसे पहले प्रत्यांतर दशा तक मैंने आपके सामने यहाँ पर वो कर लिया था। इसके बाद अब मैं देख लेता हूं क्या अभी इस पीरियड में जुपिटर क्वालिफाई कर रहा है क्या, क्योंकि 30/3 से शुरू हुई है और ये 8-10 तक मैरिज के योग बन रहे हैं। उसमें मैं मुहूर्त वगैरह को भी देखूंगा, देव शयन को भी देखूंगा और टाइम निकालूंगा बिल्कुल। तो हम देखते हैं मरकरी की राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो मरकरी क्या प्रॉमिस देता है क्या। मरकरी दे रहा है 6, 11, 1, 10। मरकरी का स्टार लॉर्ड है केतु। केतु आपको दे रहा है यहाँ पर इट इज गिविंग 5, 6, 4, 7। और मरकरी का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर यहाँ पर आपको नंबर दे रहा है आपका 3, 5, 11, 4, 7। तो मरकरी में मैं देखता हूं तो यहाँ पर हालांकि ये भी क्वालिफाई करता है, मगर 6 स्ट्रांगली आ रहा है। केतु में भी 6 स्ट्रांगली आ रहा है, मगर केतु में जो स्टार लॉर्ड है वो 7 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, और मरकरी खुद भी आपको यहाँ पर देखते हो तो 11 दे रहा है।
और इसका जो सब लॉर्ड है जुपिटर वो भी आपको पॉजिटिव नंबर दे रहा है, तो मैरिज हो सकती है, डिनायल नहीं है, 11/7 है सब लॉर्ड में, इसलिए मैरिज के लिए डिनायल नहीं है, मगर ये कोई बहुत बेहतरीन तो प्रोमिस नहीं है। अब क्या होगा, 2 जून को जुपिटर कैंसर में चला जाएगा, हम देखते हैं वो क्वालिफाई करता है क्या कैंसर में। तो कैंसर का जो लॉर्ड है मून, मून को देखता हूं तो वो 11, 3, 1, 10 दे रहा है, मतलब मून खुद 11 दे रहा है। मून का स्टार लॉर्ड है मार्स, मार्स इज गिविंग 5, 2, 4, 7। अब यहां पर बहुत स्ट्रांग हो गया है मार्स, स्टार लॉर्ड 6 भी नहीं आया मून में, इसके स्टार लॉर्ड में भी नहीं आया, और मून के सब लॉर्ड में चला जाता हूं तो मून का सब लॉर्ड भी, वो सॉरी मून का, सॉरी मून का स्टार लॉर्ड मरकरी है, और मून का स्टार लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी इज गिविंग 6, 11, 110, 6 दे रहा है। अब मून के मैं चला जाता हूं सब लॉर्ड के अंदर मार्स, तो मार्स यहां पर दे रहा है 5, 2, 4, 7, 3, 8, जो टेस्ट और मॉडिफिकेशन में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। मून इटसेल्फ इज गिविंग 11, 6 नहीं दे रहा है ये। मून का स्टार लॉर्ड है मरकरी, हालांकि वो 6 दे रहा है मगर 11 दे रहा है, तो देखिए 11 से 11 स्ट्रेंथन हो रहा है, यहाँ पर 6 नहीं है। और जब मैं आपका टेस्ट लेवल पर जाता हूं तो यहाँ पर आपके सारे पॉजिटिव हाउसेस हैं, 2, 5, 7 तीनों पॉजिटिव हाउसेस हैं। मरकरी को जब देखता हूं तो मरकरी 6 और 11 दे रहा है, हालांकि 11 दे रहा है मरकरी, या स्टार लॉर्ड केतु भी स्ट्रांगली यहाँ पर 6 दे रहा है एज कंपेयर टू 7। फिर मरकरी के मैं सब लॉर्ड जुपिटर पर जाता हूं तो जुपिटर मरकरी का सब लॉर्ड भी ठीक है, तो मरकरी भी क्वालिफाई करता है, और आपका मून में भी क्वालिफाई करता है। मून मुझे रिलेटिवली ज्यादा बेटर है, क्योंकि मून खुद जो दशा लॉर्ड है वो 6 नहीं दे रहा है, उसका केवल स्टार लॉर्ड दे रहा है, मगर सब लॉर्ड भी नहीं दे रहा है। तो मून यहां पर दोनों को कंपेयर करने पर मुझे मून ज्यादा स्ट्रांग लगा, गट फीलिंग से भी मुझे मून स्ट्रांग लगा, तो मैंने यहां पर मान लिया कि मून के केस में, और मैं इसके अंदर इस क्लास के अंदर आपको बताऊंगा नहीं तो हम यहाँ पर आरपीस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आरपीस को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, और भी आपको उसको कंफर्म करना हो, मगर मुझे मून की साइन के अंदर इसका जो ट्रांजिट है वो बेटर लग रहा है, हालांकि मरकरी के साइन में भी ये रिजल्ट दे सकता है। अब यहां पर हमने कंसीडर कर लिया कि भाई हो सकता है। अब देखिए एक दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मुहूर्त वगैरह को ध्यान रखना है, आप एस्ट्रोलॉजर है तो ये पता होना चाहिए। क्या है कि 10 मई के बाद आपका, मेरे पास पंचांग भी पड़ा हुआ था, तो पंचांग को मैंने यूटिलाइज किया कि 10 मई के बाद मैरिज के मुहूर्त ही नहीं है इस साल के अंदर। 10 मई के बाद मैरिज के मुहूर्त नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद वो सीधा ही 19 जून को है, तो 10 मई से 19 जून तक के पीरियड में तो मैरिज हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो आए थे वो खुद ब्राह्मण है, तो वो मुहूर्त वगैरह को पूरी तरीके से मानते हैं, तो मुझे 10 मई से लेकर 19 जून तक का समय तो छोड़ना ही पड़ेगा हर हालत में, कि उस पीरियड के अंदर तो मैरिज हो नहीं सकती। तो अब आपका जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा आपका 19 जून के आसपास तक, वो ट्रांजिट होगा कैंसर में, और कैंसर में क्वालिफाई कर रहा है, कैंसर का जो लॉर्ड है मून वो क्वालिफाई कर रहा है। अब मुझे पता चल चुका कि 19 जून के बाद का समय मुझे देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सूक्ष्म दशाओं को यूटिलाइज करूंगा। तो सूक्ष्म दशा 19 जून के बाद देखिए, एक तो है आपकी राहु की 7 जून से लेकर 6 जुलाई तक, और फिर जुपिटर की है 6 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। सबसे पहले इन दोनों को देखूंगा, इनमें नहीं होगी तो आपका यहाँ पर इस सूक्ष्म दशा में मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि देव सेन हो जाता है अराउंड 14-15 जुलाई के बाद, उसके बाद कोई भी आपके मुहूर्त नहीं होते। तो 8-10-2026 तक मेरे पास छोटी सी विंडो बची है, केवल 19 जून से लेकर 15 जुलाई तक यदि इस योग बनते हैं सूर्य के ट्रांजिट, चंद्रमा के ट्रांजिट और सूक्ष्म दशा पर, तभी मैरिज होगी, अदरवाइज इस समय पर नहीं होगी। मुझे कोई और समय निकालना पड़ेगा, वीनस के बाद की प्रत्यंतर दशाओं को देखना पड़ेगा। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं 2 सूक्ष्म दशाएं मेरे पास बनी, एक राहु की और एक जुपिटर की, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा कौन सी सूक्ष्म दशा ज्यादा बेटर है, और उसको मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो राहु पर आ जाइए, राहु अनटेनेंटेड प्लेनेट है, वो 11229 दे रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है हालांकि, तो 2 के रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु का जो स्टार लॉर्ड है केतु है, और केतु यहाँ पर देखिए 5, 6, 4, 7 दे रहा है, स्ट्रांगली 6 दे रहा है ये, और 7 भी दे रहा है मगर बहुत वीकर पोजीशन पर है। और राहु का जो सब लॉर्ड है वो, राहु का स्टार लॉर्ड वीनस है, सॉरी गलत देख रहा था मैं, राहु का स्टार लॉर्ड वीनस है। वीनस को हम देखते हैं तो देखिए वीनस इज गिविंग 21389, राहु भी 2 दे रहा है और ये भी 2 दे रहा है, और जो राहु का सब लॉर्ड है केतु वो आपका 5, 6, 4, 7 दे रहा है। तो देखिए 5 का निगेशन 4 भी दे रहा है, साथ में 6 भी दे रहा है टेस्ट लेवल पर, 7 थोड़ा वीकर पोजीशन पर है। तो हालांकि 2, 2 और 6, 7 आ रहे हैं,
प्रॉमिस तो है, हो सकती है, मगर बहुत स्ट्रांग नहीं है। अब दूसरा जो एक पॉसिबल है सूक्ष्म दशा, वो जुपिटर की है, उसे मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो जुपिटर इटसेल्फ इज गिविंग 3, 5, 11, 4, 7। तो अपने आप में जुपिटर खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग 5, 7, 11 तीनों भावों के रिजल्ट दे रहा है। और जुपिटर का स्टार लॉर्ड मून है, मून आपको दे रहा है 11, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर 11 आ रहा है। और मून का जो सब लॉर्ड है मरकरी, मरकरी आपका हालांकि 6 दे रहा है, मगर यहां पर भी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर 11 दे रहा है। मून इटसेल्फ इज गिविंग 5, 11, 7। तो यदि मुझे मून और राहु में एक कंपेयर करना पड़े तो मुझे वो सॉरी जुपिटर और राहु में कंपेयर करना पड़े तो मुझे जुपिटर की सूक्ष्म दशा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर मिलती है एज कंपेयर टू राहु। हालांकि राहु भी रिजल्ट दे सकता है, मगर जो आपका जुपिटर के केस में आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली जुपिटर के केस में आपको 11 तीनों जगह पर मिल रहा है। जुपिटर खुद आपका 7 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है। तो मैं जुपिटर की सूक्ष्म दशा को मैंने इस बेसिस पर पिन पॉइंट किया। अब यहां पर ये आपका खुद का जजमेंट चलेगा। जुपिटर की दशा को मैंने पिन पॉइंट किया, और जुपिटर जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था तो जुपिटर मुझे रिलेटिवली दोनों में राहु के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर लगा। 5वें भाव के अंदर भी बैठा हुआ है जुपिटर आपका, और 7वें भाव का लॉर्ड भी है। तो उस तरीके से भी इसको भी मैंने कंसीडर कर लिया कि ये 7th लॉर्ड है इटसेल्फ, और 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। लव मैरिज मैंने देखा बनती है, तो जुपिटर इस तरीके से भी ज्यादा स्ट्रांगली क्वालिफाई करता है। एक कॉमन सेंस को भी यूटिलाइज किया, और दोनों को कंपेयर करने पर जुपिटर मुझे रिलेटिवली बेटर लगा। एक तो 7 हाउस आ गया, और नेगेशन उतना स्ट्रांगली नहीं है। हालांकि जुपिटर का स्टार लॉर्ड जो है मरकरी है वो 6 दे रहा है, मगर साथ के साथ वो 11 भी दे रहा है, और जो सब लॉर्ड लेवल पर 6 आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जुपिटर को सेलेक्ट किया। अब जुपिटर को सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास समय बहुत कम बचेगा। 6 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, और 6 से 13 जुलाई के बीच में केवल मुहूर्त है, उसके बाद कोई भी मुहूर्त नहीं था। अब मैं यहां पर 6 जुलाई के पास ही इसको फोकस करूंगा। जिस दिन जुपिटर की 6 जुलाई को खत्म हुई है, तो 7 जुलाई को फोकस करूंगा। जुपिटर की सूक्ष्म दशा जिस दिन शुरू हुई है, तो सूर्य आपका उस समय पर जेमिनी साइन में ट्रांजिट कर रहा था, मिथुन में ट्रांजिट कर रहा था। अब हम करेंगे सूर्य जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसका राशि स्वामी भी मैरिज का सिग्निफिकेटर बनना चाहिए। तो सूर्य मरकरी की राशि में ट्रांजिट कर रहा था, तो मरकरी को हम देख चुके हैं, वो सिग्निफिकेटर बन रहा है। मरकरी इज गिविंग 6, 11, 110। मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है केतु, इट इज गिविंग 5, 6, 4, 7। और मरकरी का सब लॉर्ड जुपिटर है, वो भी आपके नंबर दे रहा है। हालांकि ये 6 भी दे रहा है, मगर ये सिग्निफिकेटर बन रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। तो मरकरी की जब राशि में सन ट्रांजिट करेगा, इस समय पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल मेरे पास एक बहुत छोटी सी विंडो है 5-7 दिन की। तो उस पर्टिकुलर समय पर सूर्य, यदि एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो मैं उनमें कंपेयर करता, मगर यहां पर जिस टाइम पर मैं आपका पिन पॉइंट कर रहा हूं बेस्ड ऑन द दशा, तो सूर्य मरकरी की राशि में क्वालिफाई कर रहा है। इट कैन गिव द रिजल्ट ऑफ द मैरिज। तो यहां पर अब हमारे पास ये निश्चय हो चुका है कि ये मैरिज आपकी होगी अब 6 से 15 तारीख के बीच में। 6 यहाँ पर सॉरी 8 से और 15 तारीख के बीच में, 7 से और 15 तारीख के बीच में होगी। अब 7 से 15 तारीख के बीच में मैंने मुहूर्त वगैरह का भी देखा, तो 7 तारीख को ही आपका एक मुहूर्त था। अब यहां पर मैं चंद्रमा के ट्रांजिट को देखूंगा, डेट को पिन पॉइंट करने के लिए चंद्रमा के ट्रांजिट को देखूंगा। मैंने नक्षत्र यहां पर खोला, वो पंचांग खोला हुआ था, और मैरिज के जो मैंने मुहूर्त देखे वो आपके आ रहे थे इस ड्यूरेशन में। केवल आपका 7 तारीख को मुहूर्त था, 8 को मुहूर्त था, और 9 को था, 11 को था। केवल 4 मुहूर्त बचे थे, 7, 8, 9, 11। मगर मैं डेट तक पहुंचना चाहता था। मैं ये भी कह सकता था कि इन चारों में से आप किसी भी दिन मैरिज कर लीजिए। तो अब मैंने चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड देखना है। जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सिग्निफिकेटर बनना चाहिए मैरिज का, और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना चाहिए, उस डेट को मैं लूंगा। तो यहां पर इसके अंदर ऑप्शन है, यूटिलिटी में गया, मैंने पंचांग देखा, और चंद्रमा कौन से नक्षत्र के अंदर कर रहा था, ये मैंने डेट निकाली थी जुलाई की, और 7 तारीख के आसपास मैं जाऊंगा जुलाई में। तो जुलाई में चला गया हूं, और ये आपका 7 जुलाई को ये हो गया आपका चंद्रमा है। और मैंने यहाँ पर 7 जुलाई को चंद्रमा का सबसे पहले जो डेट थी उसी दिन देखा। चंद्रमा का नक्षत्र आ रहा है यहाँ पर उत्तर भाद्रपदार, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है वो सैटर्न बन रहा है, स्टार लॉर्ड। अब हम देखते हैं क्या सैटर्न क्वालिफाई करता है क्या। सैटर्न को आप जाकर देखिए, 7 तारीख को चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, अनटेनेंटेड है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है, 11 दे रहा है, 7 दे रहा है, 5 दे रहा है, तीनों के तीनों भाव दे रहा है। सैटर्न का जो आपका खुद ही आपका अनटेनेंटेड होने पर जिन भी भावों को देगा उनका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता है।
फिर इसका स्टार लॉर्ड मरकरी है, मरकरी को जब मैं देखता हूं तो इट इज गिविंग 6, 11, 110। हालांकि ये यहाँ पर नेगेटिव भी हाउसेस दे रहा है, मगर ये 11 भी दे रहा है साथ में। और इसका जो सब लॉर्ड है राहु, राहु को देख लेता हूं तो वो भी आपका 2 दे रहा है। तो यहाँ पर ये सैटर्न आपका काफी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा भी यदि मैं देखना चाहूं तो सैटर्न के नक्षत्र के अलावा और कोई नक्षत्र यदि हम देखना चाहेंगे, 7 तारीख यहाँ पर बनती है। ये हमने जुलाई देखा था 7 को, 7 जुलाई को ये आया था आपका। यदि मैं इसको 8 जुलाई पर चला जाता हूँ, 8 जुलाई का भी मुहूर्त है, तो यहाँ पर 8 जुलाई को जाता हूँ तो ये आपका चला जाता है। इसका स्टार लॉर्ड बनता है मरकरी। मरकरी रिलेटिवली थोड़ा पुअर वो है, वो सॉरी मून का देखता हूँ 8 जुलाई, और मून का 8 जुलाई को स्टार लॉर्ड बनता है मरकरी। फिर मैं देखता हूँ 9 जुलाई को मून का, तो मून को स्टार लॉर्ड बनता है केतु, वो थोड़ा और वीक है स्टार लॉर्ड जो भी है। और 11 जुलाई का और मुहूर्त था, 11 को देखता हूँ इसका जो मून का स्टार लॉर्ड 11 जुलाई को यदि हम जाते हैं तो 11 जुलाई को मून का स्टार लॉर्ड सन बनता है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं इनमें कौन स्ट्रॉन्ग बनता है। 11 जुलाई को सूर्य बन रहा है, सूर्य दे रहा है आपको 1, 11, 2, 9। उसका स्टार लॉर्ड वीनस है, वीनस इज गिविंग आपका 2, 1, 3, 8, 9। और उसका सब लॉर्ड सैटर्न है, तो ये आपका मेनली 2 दे रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे 7 तारीख का जो मुहूर्त ला आ रहा था, 7 तारीख को सैटर्न वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बिकॉज इट इज गिविंग 11, 7 एंड 5 सारे के रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो मैंने 7 जुलाई की डेट दी थी, आप ध्यान से समझिएगा, 7 जुलाई की डेट दी थी। और इनकी मैरिज उसी डेट को बिल्कुल फिक्स हुई है, वही डेट इन्होंने, क्योंकि मुहूर्त भी एंड में मैंने ही निकाला था। और इस तरीके से देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल लेकर इसको मैंने बहुत ही रिसेंटली, नेट मेरे पास मई में आया है और हमने उसकी जुलाई में मैरिज की टाइमिंग दे दी। और जब वो मेरे पास आए थे उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर उनकी बात बन गई थी, क्योंकि कई जगह से चल रही थी, तो एक जगह से वो फाइनली फुलफिल हो गई। तो इस तरीके से हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बगैर किसी सेल्फ एनालिसिस के मैथमेटिकल टूल और नंबरों को यूटिलाइज करके बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।